आज के वीडियो में नोमेनक्लेचर्स का एग्जाम्पल्स दिया गया है। नोमेनक्लेचर्स लिखने से पहले कार्बन की संख्या और अल्क प्लस एएनई अल्केन बनता है और अल्केन ही सबका रूट होता है। तो अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या C1 मीथ, C2 ईथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन और C10 डेक। अगर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होगा तो उसमें हम लोग ANE लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में हम लोग क्या लगाते हैं? ANE बस। तो बन जाता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इस तरह से बन जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड से है, तो उसका में कार्बन की संख्या कितनी है उसके हिसाब से नाम लिख देना है। जैसा कि ऊपर ये चार्ट दिया गया है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 को कहते हैं हम लोग मीथेन, 1 को हम लोग कहते हैं मीथेन, और मीथ में ANE लगा देंगे तो इसका IPC नेम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कार्बन की जो संख्या है, हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या जो दिया हुआ है सो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 को कहते हैं ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ANE लगा देंगे ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है कि इसमें अल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसमें देखते हैं कार्बन की संख्या 1 है या 2। अगर 1 है तो मिथाइल, जिस नंबर पे लगा होगा, जिधर से गिनती करने पर कम नंबर पड़ता होगा वही सही होता है। तो ये देखिए, अगर हमारा ये जो है, अगर तो इसमें हम गिनती किए इधर से तो 3 नंबर पे पड़ रहा है, उधर से हम कर रहे हैं तो 2 नंबर पे पड़ रहा है, तो सही कौन होगा? इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पड़ रहा है, उधर से कर रहे हैं 2 नंबर पड़ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से जिधर से कम पड़ेगा वही नंबरिंग हमारा सही होगा। अब हम देखते हैं ये चीज़ कि 1 2 3 4 5, और इधर से भी कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अब हम आगे चलेंगे कि अगर हमारा 2-2 लगा हुआ रहेगा तो क्या लिखेंगे? अगर 2-2 लगा हुआ है तो 1 2 3 4, इधर से भी कर लिए 1 2 3 4। कहने का मतलब दोनों इधर से जब हम कर रहे हैं तो 2 पे पड़ रहा है और 3 पे पड़ रहा है, मतलब 5 हो गया, और इधर से कर रहे हैं तो इधर से पड़ रहा है 2 पर और 3 पर, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हो जाएगा 2 3, और जब एक समान होगा तो डाई का प्रयोग करते हैं, डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ये हम लोग समझ गए 2-2 वाला। अब हम लोग चले कि अगर अलग अलग लगा हुआ हो, इथाइल भी हो और मिथाइल भी हो, जैसा कि देख रहा है कि ये जो है सो क्या है, इथाइल है, और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे जो लगा हुआ है वो है आपका मिथाइल। तो इसका जब नामकरण करते हैं तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। जब 6 नंबर नंबरिंग हम करते हैं, अब हमारा हो क्या जाता है कि नंबरिंग पर 2 पर पड़ा है मिथाइल और 3 पर पड़ा है इथाइल, तो लिखेंगे 3 इथाइल, ABCD के हिसाब से जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, तो E पहले आता है, M बाद में आता है, और हो जाएगा 1 2 3 4। गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये आपको स्पष्ट नंबरिंग होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 4 इथाइल और 3 मिथाइल, और 6 है तो हेक्सेन हो जाएगा।
इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स को आप बनाएंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगा, चूँकि नीट के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल ज़रूरी है। एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में करेंगे कि ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया है, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा, फिर से मैं नया वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कम से कम बेसिक कंसेप्ट के साथ आप नीट की तैयारी करें ताकि आप सफल हों। और ये सारे एग्जाम्पल्स बनाएंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगा आप कमेंट में डालें, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, केवल प्रॉब्लम्स वीडियो होगा वो। और प्रॉब्लम्स वीडियो के साथ साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा और आप ज़रूर सफल होंगे।